तो आजकल के दौर में इंटरनेट के बगैर गुजारा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि आज का हर किसी के पास फ़ोन होता है और वो 24/7 फ़ोन ही यूज़ करता है। और मैं वो इंटरनेट यूज़र हूँ जिसकी स्क्रीन टाइमिंग 15 से 17 घंटे है, यानी कि 15 से 17 घंटे है। मैं लैपटॉप पे इंटरनेट यूज़ करता हूँ या मोबाइल पे इंटरनेट यूज़ करता हूँ। और जब से वज़ीरिस्तान आया हूँ मेरा रूटीन जो है ना टोटली डिफरेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो बहुत मुश्किल होता है स्टार्ट वाले दिनों में बगैर इंटरनेट के गुजारा करना। तो अभी तक मैं यही दिखाता था कि मैं ट्रैवल करता था, वज़ीरिस्तान को एक्सप्लोर करता था, कभी एक इलाके कभी दूसरे इलाके। तो फिर मैंने सोचा यार एक दिन में मैं इतने सारे काम करता हूँ एक्सप्लोरिंग के अलावा। सुबह उठता हूँ, उसके बाद बहुत सारे काम होते हैं, उसके बाद जाके मैं एक्सप्लोरिंग पे निकल जाता हूँ, उसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं जो आप लोगों को पता नहीं चलते। मैंने कहा यार क्यों ना यार मैं अपनी डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो मेरे दिन की शुरुआत सुबह 7 बजे या 8 बजे होती है। 7-8 बजे मैं उठ जाता हूँ, फिर मुंह हाथ धो के नाश्ता वगैरह करके फिर 9 बजने का मैं इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लाइट 9 बजे आती है, 12 बजे तक होती है। और 9 बजे मैं अपना इक्विपमेंट जो है ना वो चार्जिंग पे लगा लेता हूँ। इक्विपमेंट को चार्ज होने में 2 घंटे लगते हैं। 2-3 कैमरे की बैटरीज होती हैं, गोप्रो की भी बैटरी होती है। तो तब तक ये 2 घंटे यूटिलाइज़ करने के लिए मैं अपने इन छोटे कज़नों के साथ किसी तरफ निकल जाता हूँ। या वो पीछे बिल्कुल एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, उसके ऊपर हाइक करने निकल जाते हैं, या फिर बिल्कुल नीचे सामने एक बाग नज़र आ रहा है, इस बाग में चले जाते हैं फ्रूट वगैरह खाने, वैसे बाग भी हो जाती है। तो आज हमने डिसाइड किया कि बाग की तरफ जाएंगे, तो अभी बाग में जाके बात करते हैं फिर बाकी। तो इस बाग में 3 किस्म का फ्रूट होता है। आलू बुखारा भी होता है, खुबानी भी होता है, जो कि ये दोनों ऑलरेडी बहुत साफ़ कर चुके हैं, उसको खा चुके हैं दोनों। अच्छा, हम दोनों भी जा रहे हैं सेब के दरख्त के पास, और वाजिद जो है ना वो शिकारी बंदा है, वो हमें लिफ्ट ही नहीं कराता, खुद अपने शिकार के लिए निकल जाता है। देखो साइड पे निकला है खुद परिंदे शरिंदे के शिकार करने के लिए। मैं और माजिद जा रहे हैं अभी आगे जाके दरख्त ढूंढते हैं सेब का, वहाँ से फिर सेब निकाल के खाएँगे। फल तो हमने काट दिए हैं, बड़े मज़े के सेब हैं, बेहतरीन किस्म के। तो अभी तकरीबन 1 घंटा हो गया, इक्विपमेंट ऑलमोस्ट चार्ज हो गया होगा। तो जाने से पहले मैं नहाऊंगा, लेकिन नहाएंगे कैसे? नदी के पानी में नहाएंगे। बेहतरीन किस्म के ऊपर एक जगह है, गहरी जगह जहाँ पे गहरा पानी है, वहाँ पे नहाएंगे, फिर उसके बाद जाके घर जाएंगे। अभी बारिश शुरू हो गई है, बारिश से हम इस जगह में छुपे हुए हैं। जैसे बारिश रुकती है हम नहाने जाएंगे, नहा के फिर जाके घर जाएंगे। यहाँ पे हम रोज़ नहाते हैं। पीछे जो बिल्कुल पीछे जगह नज़र आ रही है शायद वही है, हाँ वही, वहाँ पे हम रोज़ाना नहाते हैं, क्योंकि पानी जो आता है वहाँ पे जमा होता है, बड़ी गहरी सी एक जगह है, तो वहाँ पे हम रोज़ाना नहाते हैं। 10 से 15 मिनट, आधा घंटा तक नहाते हैं। और पीने का पानी होता है यहाँ पे, ये देखें टोटली क्लीन। ये चश्मे का पानी है, पहाड़ से निकलता है, ये पीने का पानी है। और वो नहाने के लिए, क्योंकि वो रनिंग वाटर है, कोई भी उसमें नहा सकता है, कोई मसला नहीं होता। और शुक्र है बारिश जो है ना रुक गई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन धूप निकल आई है तो ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी नहाने में। बड़ा मज़ा आता है यार यहाँ पे। जितनी भी ठंड हो, चाहे बारिश हो रही है जो हो रही हो, एक दफ़ा पानी में घुस जाए ना फिर आपको ठंड महसूस नहीं होती, कि कितना मज़ा आता है आपको ना। बेहतरीन किस्म का पानी होता है। साथ में दूसरा चन्ना चश्मे वाला पानी था, वो बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो हम कुछ टाइम के लिए उसमें चले जाते, फिर दोबारा उसमें चेंज कर लेते। अभी एग्जैक्टली 12:15 हो रहे हैं, सब कुछ चार्ज हो गया होगा। अभी घर जाके पहले चेंज करेंगे, फिर खाना खाएंगे, उसके बाद फिर जाके मैं सब कुछ पैक करके कहीं नई जगह एक्सप्लोर करने निकलूँगा। मैं तैयार हो गया हूँ, सामान सब कुछ पैक हो गया है।
कैमरा वगैरह सब कुछ चार्ज है। और अभी बज रहे हैं तकरीबन 12:30। अभी 12:30 बजे मैं निकलूँगा और शाम तक मैं वापसी करूँगा। वैसे मैं डेली के रूटीन में कभी 10 बजे निकल जाता हूँ, कभी 11 बजे निकल जाता हूँ, क्योंकि डिपेंड करता है अगर जिस इलाके में मैं विज़िट कर रहा हूँ अगर वो बहुत ज़्यादा दूर है तो मैं जल्दी निकल जाता हूँ 10-11 तक ही। अगर वो करीब ही है 1-2 घंटे का रास्ता होता है तो मैं फिर 1-2 बजे निकल जाता हूँ, क्योंकि वापसी पे मैं इजीली पहुँच सकता हूँ। अभी जिस इलाके में जा रहा हूँ थोड़ा दूर भी है, इतना करीब भी नहीं है, तो शाम 6-7 तक मैं वापस आ सकता हूँ। अभी मैं निकल रहा हूँ शाम को 6-7 बजे तक मिलते हैं इसी जगह पर। कि तकरीबन 7 बज रहे हैं, मैं अभी पहुँचा हूँ। तो इसी टाइम पहुँच के 7 या 6:30 बजे पहुँच के मेरे 2 एक्टिविटीज़ होते हैं यहाँ पे। या तो मैं अपने छोटे कज़न के साथ क्रिकेट खेलता हूँ, इन दोनों के साथ पीछे खड़ा रखिए। अगर ये नहीं होता जब अंकल बाहर बैठे होते हैं तो फिर दूसरी जो एक्टिविटी होती है वो ये होती है कि मैं अंकल के साथ बैठ के बिल्कुल इसी जगह पे या तकिया शकिया पड़े हुए हैं, यहाँ पे चाय हमारी आ जाती है, इसी जगह पे शाम की चाय पीते हैं और फिर पीछे प्रैगल का व्यू साथ में एंजॉय करते हैं। और फिर यहाँ पे बैठ के एक ही चीज़ डिस्कस करते हैं मैं अपने अंकल के साथ। उनसे मैं जानना, बल्कि मुझे शौक़ है वज़ीरिस्तान की तारीख़ जानना और हमारी पुरानी रिवायत को जानना। तो घंटों तक बैठ के यहाँ पे मैं इनसे सीखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। फिर जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, शाम हो जाती है, फिर हम अंदर चले जाते हैं। तो अभी हम चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे हम चाय आती है, चाय के स्लो मो आपको दिखाता हूँ, बड़े मज़े के स्लो मो बनते हैं। पीछे बैकग्राउंड में ये व्यू आता है और ऊपर से चाय जब गिरती है, आपको दिखाते हैं वही। तो मगरिब की अज़ान हो गई है, नमाज़ हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं, अंकल अंदर चले गए। अभी हम, मैं और माजिद भाई रह गए सिर्फ। अभी ये बेड आपको नज़र आएगा ही नहीं, बेड को भी अंदर करना है। और ये तकिए वगैरह और बैग, मेरा बैग पड़ा हुआ है, इसको मैंने अंदर करना है। बाइक को मैंने कवर करना है, बेड को अंदर करना माजिद का काम है ना फिर। अच्छा जी, तो अभी शाम हो गई। रूटीन में इस तरह ख़त्म होती है कि मैं यहाँ पे जाके 8-8:30 तक हम टीवी देख लेते हैं, फिर खाना खा लेते हैं 9-9:30 तक, फिर 10 बजे सब चले जाते हैं, सो जाते हैं। फिर मैं 10 बजे तक उठ के अपना सारा डेटा जो ना लैपटॉप में कॉपी कर लेता हूँ। पहले मेरा मूड था कि मैं साथ में रोज़ाना यहाँ पे वीडियो एडिट करूँगा, लेकिन लाइट का बहुत इशू है। तो लाइट 2-3 घंटे होती है इस टाइम, सुबह ज़्यादा होती है, तो वो एडिटिंग का टाइम नहीं निकलता मेरे लिए। तो फिर 11 या 11:30 तक मैं सो जाता हूँ। लाइक मैं डी खान में सोता था, सुबह 4:30-5-6 बजे तक मैं सोता था। लेकिन यहाँ पे मैं किस टाइम सोता हूँ, 10 या ज़्यादा से ज़्यादा मैं लेट हो जाऊँ तो 12 बजे सोता हूँ। और पता कैसे सोता हूँ मैं, एक रज़ाई ओढ़ के सोता हूँ कमरे के अंदर। और जब मौसम इस तरह का होगा, आपको पीछे बादल नज़र आ रहे हैं, पहाड़ से भी नीचे आ गए, घरों के ऊपर आ गए, तो ये कंफर्म है कि आज रात बारिश होने वाली है। तो ऐसी बारिश के मौसम में मैं फिर 2 रज़ाइयाँ ओढ़ के सोता हूँ, इतनी ठंड होती है यहाँ पे। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करें यार, आप जाके ज़रा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। वहाँ पे आपको मैं बेहतरीन किस्म की वज़ीरिस्तान की फ़ोटोग्राफी अपलोड करता हूँ। मिलते हैं नए और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।